Assalamu alaikum, dear students. Today we shall study the second chapter of the social studies, the earth, its surface and movements. Well, we are all aware that earth is the planet on which the living creatures, that is human beings, plants and animals live and survive. And earth is the third planet of the solar system. And as we learned in our last chapter, that each and every planet, but excluding Mercury and Venus, have the satellite or moon. So जो planet Earth है उसका भी एक satellite है जो moon है. Now dear students, this is the picture of the Earth taken from the space. जो साइंटिस्ट है जब वो मून से या स्पेस से क्या करते हैं, अर्थ की पिक्चर क्लिक करते हैं, अर्थ कुछ इस तरीके का दिखता है. इट सीम्स फ्रॉम दिस पिक्चर जो अर्थ है वो राउंड है. इस पिक्चर से हम लोगों को क्या लगता है कि जो अर्थ है वो बिल्कुल एक क्रिकेट बॉल जैसा गोल दिखता है. बट इफ समवन आस्क्स अस क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, क्या अर्थ जो है वो पूरा राउंड है, इज अर्थ कंप्लीटली राउंड? वी शुड आंसर दैट नो, अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड. जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, वो पूरा गोल नहीं है. द अर्थ जो हमारा प्लैनेट है वो टॉप और बॉटम पे फ्लैट है. द टॉप फ्लैट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थ पोल. The bottom flat portion of the earth is known as south pole. And if you can see the students, जो हमारी earth है, जो planet है हमारा, it looks like एक सेंटर में ये कुछ फूला हुआ सा है. ऐसा लगता है कि सेंटर पे ये कुछ स्वेल सा हुआ है. सो थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर जो है हमारे प्लैनेट अर्थ का, दैट इट हैज़ अ स्लाइट बल्ज एट द सेंटर. जो मिडिल पार्ट है आपके अर्थ का, जो सेंटर है अर्थ का, ये कुछ बाहर निकला हुआ सा लगता है. नाउ व्हाट डिड वी लर्न? फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज दैट अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली राउंड. इसका टॉप और बॉटम पोर्शन फ्लैट है एंड अर्थ जो बीच में जो है सेंटर में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखता है. मूविंग फर्दर, नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस पिक्चर we also get an idea that the maximum portion of the earth is blue in color and कुछ portion जो है earth का वो कुछ green या brown color का दिखता है, as you can see here. Otherwise the maximum portion of the earth जो है वो कैसा दिखता है, that is blue in color. What is the reason behind it? इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है कि जो अर्थ है वो मैक्सिमम ब्लू कलर का है एंड कुछ पोर्शन जो है वो ग्रीन कलर का है? द रीज़न, dear students, is that 71% of the earth's surface is covered with water and only 29% of the earth is covered with land. So dear students, जो हमारा अर्थ है वो इसलिए ब्लू कलर का दिखता है, वो इसलिए है क्योंकि जो अर्थ का मैक्सिमम जो अर्थ का सरफेस है दैट इज़ कवर्ड विद वाटर एंड सिर्फ 29% जो है दैट इज़ कवर्ड विद लैंड. एंड एज यू नो, जो ह्यूमन बींग्स है, दैट इज़ यू एंड आई, आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा, जो है दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन द लैंड. जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं, वाइल एज द प्लांट्स, द एनिमल्स, वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं एंड पानी में भी रह सकते हैं. I hope this much is clear to each and every one of you. Next, dear students, for the existence of life, three important things are very necessary. The first one is air, second one is water, third one is right temperature. किसी भी क्रिएचर के लिए, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको ज़िंदा रहने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है: एयर की, पानी की एंड सही तरीके के टेम्परेचर की. एंड एज यू आर वेल अवेयर दैट ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जो है प्लैनेट अर्थ पे अवेलेबल है एंड दैट इज़ वाई आवर प्लैनेट, दैट इज़ आवर अर्थ, इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. अगर हमने जो पिछले चैप्टर में डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, जो 8 प्लैनेट्स हमने पढ़े,
वहाँ पे भी हमने क्या समझा कि जो प्लैनेट अर्थ है सिर्फ वो प्लैनेट है जहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इफ़ वी हैव अ लुक एट अदर प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल मार्स पे भी जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ वाटर। और इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जुपिटर पे भी जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, सो वी कैन बर्न देयर। एंड सिमिलरली अगर हम यूरेनस की बात करेंगे, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, नो लिविंग क्रिएचर कैन एग्जिस्ट देयर। Now, dear students, one of the important things for the survival of living beings is air. जो हवा है that we breathe in, that is very important. अगर हवा ही ना हो, अगर जो ऑक्सीजन ही ना हो, can we survive? क्या हम जिंदा रह सकते हैं? Well, we cannot survive if there is no air. So अब जो ये air है ये अर्थ पे कहाँ से आता है? In this section, we will try to understand that. Dear students, here we shall try to learn about atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere, dear children, is the envelope of air surrounding our earth. जो हमारे अर्थ को एक envelope of air या फिर जो एयर सराउंड करता है, एक लेयर ऑफ एयर जो सराउंड करता है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। And the air we breathe in is provided by this layer or this envelope, which is known as what? Atmosphere. Now, atmosphere has 5 layers, namely troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. एंड अगर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या है, जो सेंटर में है वो अर्थ है एंड उसके अराउंड डिफरेंट लेयर्स है। एंड जो ये लेयर्स है, जो ये 5 लेयर्स है, ये 5 लेयर्स को कंबाइन करके हम बताते हैं एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट डिड वी स्टडी? दैट एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करता है, एंड द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। One of the important facts to remember, dear children, is that कि जो अर्थ पे एयर है, that is the composition of different gases. जो एयर है जो अर्थ पे प्रेजेंट होता है, उसमें नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, बाकी कुछ गैसेस आते हैं, बट मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है, जो मैक्सिमम पोर्शन जो एयर में है वो किस गैस का है? दैट इज़ नाइट्रोजन 78%, एंड उसके बाद आता है ऑक्सीजन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है या एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, और जो एयर है उसमें 21% जो है प्रोपोर्शन ऑक्सीजन का होता है। मूविंग फर्दर, जो लेयर्स हमने पढ़ी, द लेयर्स वी स्टडीड द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब हर किसी जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का, उसका क्या फीचर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट ट्रोपोस्फेयर, ना ट्रोपोस्फेयर, as you can see here, troposphere is the nearest layer to the earth. जो एटमॉस्फेयर की सबसे nearest layer जो है अर्थ के पास, वो है ट्रोपोस्फेयर। एंड जो भी हमारे मौसम में चेंज आती है, चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो, ज़्यादा गर्मी हो, वो सारी चेंजेस कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर में। लाइक हियर आई हैव रिटन दैट ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स, रेन, स्नो जो है, ये सब चीज़ें आती है। द सेकेंड वन, जो दूसरी लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद, दैट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर। And the most important thing about the stratosphere is the presence of ozone layer. आप लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में काफ़ी दफ़ा सुना होगा। ओजोन लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज ओजोन लेयर जो है, इट ब्लॉक्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती है उनको ये अर्थ की तरफ आने नहीं देता है, एंड जो वो रेडिएशंस है वो ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग बींग्स के लिए काफ़ी डेंजरस है बिकॉज इट मे कॉज कैंसर। द थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर। नाउ मीजोस्फेयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट। सो जितना हम मीजोस्फेयर में ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठंड उतनी बढ़ जाएगी। देन कम्स द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में मीजोस्फेयर का उल्टा होता है। थर्मोस्फेयर में द मोर वी
गो अप एंड अप, जो टेम्परेचर है वो उतना इंक्रीज होने लगेगा. एंड थर्मोस्फेयर हैज़ टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स, आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. Ionosphere is mostly made up of ions and exosphere only contains oxygen. And exosphere, as you can see here, जो अर्थ से सबसे दूर लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, वो आपकी कौन सी है? दैट इज एक्सोस्फेयर. Moving further, now this picture, dear students, will give us more idea about the layers of atmosphere. Here you are able to see that Earth is surrounded by different layers. The first one is troposphere, second one is stratosphere, third one is mesosphere, then comes thermosphere and exosphere. Now dear students, a troposphere, as we studied, जो सबसे nearest layer of the atmosphere to the earth is troposphere, and जो भी हमारे weather में या climate change होता है, that happens in this layer. And you can see a small aeroplane here. One important thing to remember is that कि जो भी aeroplanes है वो किस लेयर में फ्लाई होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में. The next comes the stratosphere, and the most important thing is the presence of ozone layer. And here you can see a small parachute. जो parachute है वो स्ट्रेटोस्फेयर में हम फ्लाई कर सकते हैं. देन कम्स द थर्ड वन इज द मेसोस्फेयर. नाउ मेसोस्फेयर क्या करता है? ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मीटरॉइड्स. मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय मोस्ट मीटरॉइड्स. मीटरॉइड्स जो है वो अर्थ को हिट ना करे, वो काम किसका है? वो मेसोस्फेयर का है. देन कम्स द एक्सोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, जो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज everything about atmosphere that we need to know. So in today's lecture, we understood that Earth is not completely round. It is flat at the top and bottom. 71% of the Earth's surface is covered with water and only 29% with land. And the Earth gets its air from a layer or envelope of air which is known as atmosphere. And atmosphere has different layers, namely troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. And हर किसी जो layer है of atmosphere के different functions और features है. I hope everything that we studied today is clear to you. In the next lecture, we shall study about the movements of the earth, the two important movements of the earth, rotation and revolution. Till then, have a great day. Thank you.